है कि मेरा ये जो कलेक्शन है बहुत बहुत दिल के करीब है। ये ब्लैक टू द फ्यूचर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ओके। इसमें मिक्स ऑफ साड़ीज, मिक्स ऑफ गाउन्स, इट्स मिक्स ऑफ कॉकटेल ड्रेसेस, मैं सब दर्शा रहा हूँ। और बहुत मिक्स फैब्रिक्स हैं। और लोग कहते हैं ब्लैक टू द फ्यूचर की थीम क्या है, तो इट्स अबाउट द थीम कि जो चीज़ स्टार्ट होती है, ओके, वो चीज़ एंड होती है। और हर अंधकार के बाद एक प्रकाश होता है, हर प्रकाश के बाद अंधकार होता है। तो होल कलेक्शन इज बेस्ड ऑन इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन। एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, यू नो, मेरी शो स्टॉपर्स का, लाइक डेजी है और धीरज दूपर है, एंड माई डियर फ्रेंड, ओके, जो अभी भी बिग बॉस के बाहर निकली हैं। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे को मान्या, विल यू वॉक फॉर मी? तो उन्होंने बहुत हंस के कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, and she's a very great girl, very great human being, that she is supporting me as a designer and opening my show. Thank you, Manya, for being there for me always. Pleasure. Manya, this is the first time that you're doing the ramp with and working with Rohit sir. So how excited you are, and क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वेल ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है रोहित सर के साथ। एक्चुअली मैंने मिस इंडिया के बाद, पैंडेमिक के बाद मैं जब आई थी, तो मैंने फर्स्ट शो किया था एज अ मॉडल। एंड टुडे लाइक नाउ आई एम गोना लाइक यू नो, हम अब मैं ओपन करने वाली हूँ इनका शो, सो दैट विल बी काइंड ऑफ यू नो starting and now on the role as a you know main person who will open his show, so that will be an honor for me and I'm really really grateful. ये शो को लेके कितना एक्साइटेड है? ये शो के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे आई थी फिटिंग्स के लिए। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी, एज अ फैशन शो हमने किया था उस टाइम पे, डिजिटल शो था मेरा, यू नो। ये मेरे पास आई थी और बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची, यू नो, घुसी थी, एक जैसे कमसिन कली होती है, घुसी थी मेरे स्टोर में। मेरी पर्सनालिटी थी लाउड हो, मैं लाइक अ डीवा, तो बेचारी कोने में खड़ी थी। मैं इनको नहीं पहचानता था उस वक्त। उसके बाद जैसे कि मैं अपने आपको, आई डोंट वांट टू प्रेज माय ओन टिल, मैं बहुत लकी रहा हूँ लोगों की लाइफ में। सो तो जब ये जो मिली, फिर इनके बारे में मेरे को पता चला कि इनका स्ट्रगल मेरे को बहुत किसी मेरे कॉमन फ्रेंड ने बताया, एंड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। एंड देन मैंने इनके लिए नताशा सूरी को फ़ोन किया। नताशा ने कहा कि ये अलिसिया की शायद आपने एजेंसी ज्वाइन की थी, उसके बाद ये मिस इंडिया जीत गई, यू नो। अब मिस इंडिया जीतने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक इन अ करियर, सो लाइक यू नो, यू कैन इमेजिन कि मान्या आज सबका नाम बन गई है। बिकॉज यू नो 6-7 साल ऐसे मेहनत करना, तो उस टाइम पे आई वॉज काइंड ऑफ यू नो रोहित सर के लिए वॉक करना है। एंड आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ मॉडल। मैं बहुत फ्रेश थी इंडस्ट्री के लिए, तो मैंने वो वॉक किया। एंड समवेयर आई प्रॉमिस्ड कि देयर विल बी वन डे I will be opening your show, and that is coming true. So sweet. So it's kind of you know process and hard work जो आज यहाँ पे लाया। So मेरे सारे फ्रेंड्स इस शो में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मान्या को मैंने फ़ोन किया, धीरज को मैंने फ़ोन किया, डेजी को मैंने फ़ोन किया, दे ऑल आर सपोर्टिंग मी। मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई है। लाइक आई हैव गॉट रियली 30 टॉप फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैम्प फॉर मी, विच 14 मेल मॉडल, और एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं अभी बताना चाहूँगा। और इस शो में अगर उस सरप्राइज एलिमेंट के बाद यू नो सबके आंख में आंसू आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ हर इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। ये हम ह्यूमंस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमैनिटी को। तो मैं एक जने को ला रहा हूँ इस शो में एज अ रेगुलर मॉडल, ओके, रेगुलर मॉडल, और वो उनके लिए पहला शो होगा, ओके, एंड पीपल विल नो कि मैं किसको ला रहा हूँ। तो वो सरप्राइज एलिमेंट है, तो वो हम एक सरप्राइज छोड़ देते हैं 8 तारीख के। We'll wait for that surprise. सर, और 8 तारीख की बात करें, जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या यूज किया है, किस तरह के कलर्स हैं? कलर तो आपने बताया, क्या मटेरियल यूज किया है और कहाँ पर होएगा ये? वेल, मेरे ने सारे तरह के मटेरियल यूज़ किए हैं इस शो में। मैंने भारतीय संस्कृति को ध्यान रख के मैंने खादी भी यूज़ किया है, मैंने सिल्क भी यूज़ किया है, मैंने नेट भी यूज़ किया है, मैंने शैंडली लेस भी यूज़ किया है, मैंने सीक्वेंस वर्क, जरदोजी, पीटा वर्क, सारा कलेक्शन है। कुल मिला के 31 फीमेल्स वॉक करेंगी एंड 14 मेल मॉडल्स वॉक करेंगे। मिक्स ऑफ ऑल कलेक्शन ये होगा 2 ट्रम्प के टेरेस पे होएगा, जो पुनीत गिडवानी और मीनाक्षी चौधरी की जगह है,
उन्होंने मेरे को प्रशांत चौधरी उनके हस्बैंड है, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी वांट टू होस्ट दिस फैशन शो एंड आप देखेंगे सब मेरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक मैं चैरिटी को भी मैं इसमें मैंने इन्वॉल्व करूंगा, मैं जो हमारी अभी बात चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब नेकी करता हूँ तो दरिया में डालता हूँ। मैंने कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करी है इसके बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। जब आप अपने लोग को आपका काम बोलना चाहिए, ओके तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह का मैं कलेक्शन और किस तरह की मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व होऊंगा। रोहित जी काफी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आपको काफी टाइम से शूट करते आ रहे हैं, हम स्टोर में भी। तो शो स्टॉपर कौन रहेगा इसमें, आपने कुछ कहा? अभी तो बताया, मान्या, धीरज एंड तीन एक साथ। यस एंड डेजी। तीन क्यों एक रहता है, तीन का क्या? आप अगर आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रोज जी मैं आपका फैशन शोज कवर कर रहा हूँ, मेरे किस शो में आपने देखा एक शो स्टॉपर है? एक शो आप मेरा बता दीजिए कि जिसमें मैंने एक शो स्टॉपर यूज किया है। मेरे शो में सनी लियोनी, डैनियल विबर्ट, सोनू सूद, सुचित्रा सेन ने वॉक किया है। मेरे शो में बॉम्बे डायल में रश्मि देसाई थी, उर्वशी रौतेला थी, देन आपके वो थे विशाल सिंह थे, और उसके बाद अभिषेक बजाज थे। उसके पहले शो में मेरे थे करण सिंह ग्रोवर, then I had Abhishek Malik, I have Pearl Puri, I had one more guy, Vishal Singh again, and with Urmila Matondkar, along with Swati Wadhwani. मेरे हर शो में 3-4 तो होते ही हैं। इस शो में बिग बॉस से आपका रिश्ता रहा है, काफी अच्छी जी। जर्नी रही है, और हर पार्टी में अक्सर आप मिलते भी हैं। तो बिग बॉस के कौन कौन आने वाले हैं इसमें, जो आपने इनवाइट किया है इनको? देखिए मेरे सीजन के तो मैंने सबको जोड़ के चलता हूँ, यू नो। एक मैं ही ऐसा कंटेस्टेंट अपने सीजन का जो मैंने सबको जोड़ कर रखा है, यहाँ तक कि मैं जया आंटी के भी टच में हूँ, राकेश सावंत की मदर, वही मेरे साइन में सीजन में थी जो पहले हफ्ते में निकल गई थी। तो मैं प्रवेश राणा, कमाल भाई से मेरी कभी कभी बात होती है, वो मोस्टली दुबई में रहते हैं, तो प्रवेश से मैं टच में नहीं हूँ, और मैं शर्लिन के ज़्यादा टच में नहीं हूँ, बाकी मैं सबके टच में हूँ। तो पूनम अम्मा को आप देखोगे, उनका तो मेरा माँ बेटे का रिश्ता है, पूरी दुनिया जानती है। तनाज बख्तियार, अदिति, एवरीबडी इज इंटरेस्ट, सबको आप देखेंगे। एंड प्लस दूसरे सीजन के भी जो मेरे कंटेस्टेंट्स दोस्त हैं वो सब आएंगे। मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का? काफ़ी खूबसूरत था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब गई थी मैंने एक नेचुरल ऐसे मैं झांसी की रानी अकेले लड़ूंगी वो वाला मेरा जोन था, और मैंने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया। इट्स लाइक कभी खुशी गम, एंड बहुत अच्छा लर्निंग रहा मुझे थ्रू आउट, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे कर दिया गया, ऐसा कभी ध्यान नहीं आता आपको? आई थिंक ये मेकर्स का डिसीजन था कि उनको बाहर, मतलब मैं एट द एंड क्या होता है ना, आप कितना अपनी लाइफ से अपनी जर्नी सर अंदर से कुछ? नहीं, जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि नहीं मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। जब मैं नॉमिनेट हुई तो मैं कम्प्लीटली मेंटली रेडी हो गई थी कि दिस विल बी द टाइम टू गो आउट, बिकॉज मुझे पता था कि आप कितना टाइम रहते हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्या सीखते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। और आई थिंक वो लर्निंग्स मेरे आगे, क्योंकि कोई भी शो आपको आपकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, इतना मुझे पता है। तो ये मेरा था कि आगे जाके मुझे, चाहे मैं 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 कभी भी बाहर आती, मेरा ये मोटो होता कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मेहनत करूँ। और आई थिंक लोग मान्या के नाम से और जाने, और मेरी शक्ल से पहचाने कि मान्या सिंह कौन है। लोग